Hello everyone, this is Riddhi from Perus. Today we will talk about Government of India Act of 1935. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, ये बहुत ही एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इस एक्ट के फीचर्स क्या थे, तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन जो था वो इस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें कुछ प्रोविंसेस होते थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स होते थे जो यूनिट्स कहे गए थे। तो प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर दी यूनिट्स। ऑल राइट, अब जब यूनिट्स बन गए तो इस एक्ट के द्वारा पावर का डिवीजन भी हो गया। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स, यूनिट्स में कौन थे? प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, और एक सेंटर था। तो सेंटर और यूनिट्स के बीच में पावर का डिवीजन हो गया। किस तरीके से हुआ? 3 लिस्ट बन गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट जो थी वो थी फॉर दी सेंटर, जिसमें 59 आइटम्स थे, तो सेंटर के लिए थी, और इसमें 59 आइटम्स थे, तो C59 कह सकते हैं। सेकेंड थी प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट जो थी, अब नाम से ही पता लग रहा है, प्रोविंसेस के लिए थी, तो P54, इसमें 54 आइटम्स थे, तो ये P54 हो गया। थर्ड लिस्ट जो थी वो थी कॉन्करेंट लिस्ट, ये जो थी ये दोनों के लिए थी, तो इसमें कितने आइटम्स थे? 36, इसका आप लगा लो B36, क्योंकि दोनों के लिए थी। ऑल राइट, और जो ये रेजिडुअरी पावर्स थी, रेजिडुअरी पावर जो थी वो देवर गिवन टू दी वाइस रॉय, वाइस रॉय के पास थी रेजिडुअरी पावर्स। अब एक और चीज़ क्या हुई कि इस एक्ट ने डायरकी को अबॉलिश कर दिया प्रोविंसेस में। सिर्फ प्रोविंसेस में है, आपको ध्यान रखना है। इट अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस, और डायरकी की जगह, प्रोविंसेस में डायरकी की जगह क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो उसके प्लेस पर इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो अब इसमें क्या था कि जो प्रोविंसेस थे दे वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फेयर्स। और इस एक्ट ने क्या किया था कि इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स प्रोविंसेस में, मतलब कि गवर्नर जो था ही वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और ये चीज़ जो थी वो 1937 में आई भी थी और फिर 1939 में चली भी गई थी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में डायरकी जो है वो प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दी गई थी और उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी। तो ये अबॉलिशन ऑफ डायरकी याद रखना है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा सकता है। ऑल राइट, अब इसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ प्रोविंसेस में डायरकी अबॉलिश की गई थी, पर सेंटर में डायरकी को अडॉप्ट किया गया था। तो इसके अंदर कौन कौन से थे? जैसे अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, ये मैं आपको पिछले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि रिजर्व्ड और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स होते थे, तो आप एक बार वो वीडियो देख के और आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब एक और चीज़ क्या हुई थी कि बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, पर टोटल जैसे 11 प्रोविंसेस थे, तो 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म आ गया था। तो बाईकैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 6 आउट ऑफ दी 11 प्रोविंसेस। और कौन कौन से थे ये 6 प्रोविंसेस? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो यहाँ पर बाईकैमरलिज्म अडॉप्ट कर लिया गया था। तो बाईकैमरलिज्म क्या होता है? जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जो कि अपर हाउस होता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि लोअर हाउस होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑल राइट, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपर हो गया, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस हो गया। ऑल राइट, अब और क्या चीज़ हुई थी कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल था वो और एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे वो बाकियों को तो मिल ही रहे थे, साथ में डिप्रेस क्लासेस को दे दिए गए थे, डिप्रेस क्लासेस। ऑल राइट, जो कि शेड्यूल कास्ट, देन विमेन को दिए गए थे, लेबर को दिए गए थे जो कि वर्कर्स थे। तो इन सबको जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो था इट वाज गिवन। ऑल राइट, अब इस चीज़ से एक और क्या हुआ था इस एक्ट के द्वारा कि इसने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को अबॉलिश कर दिया गया था। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1858 मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 1858 के द्वारा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के द्वारा काउंसिल ऑफ इंडिया जो था वो बनाया गया था और उसको अबॉलिश कर दिया गया था फिर 1935 की एक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ ये आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये आप पहले भी देख सकते हैं 1858 की एक्ट में मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, कि जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था इंडिया का, ही वॉज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइज़र्स। ऑलराइट, तो इस चीज़ को अबॉलिश किया था थ्रू द एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट क्या हुआ था कि जो फ्रेंचाइजी थी वो भी एक्सटेंड कर दी गई थी, मतलब कि जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन था उसको वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे। एक और चीज़ हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको ध्यान रखनी है कि 1935 की एक्ट में हुई थी आरबीआई का इस्टेब्लिश, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था, इट वाज इस्टेब्लिश टू कंट्रोल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री। करेंसी एंड क्रेडिट, सीसी, करेंसी एंड क्रेडिट जो था कंट्री का, उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड थ्रू द एक्ट ऑफ 1935। ऑलराइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से आरबीआई बना दिया गया था। तो आरबीआई की हिस्ट्री भी पता लग गई। अब इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन किसके लिए होता था, जिसमें दो से ज़्यादा प्रोविंसेस इन्वॉल्व होते थे, तो उसके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया था। ऑलराइट, तो ये तीनों भी आ गए थे। और लास्टली एक और चीज़ क्या हुई थी, फेडरल कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड। ऑलराइट, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था एंड इट वॉज सेटअप इन 1937। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। So that's all for today. Please like, share and subscribe to my channel, and thank you for watching this.